हाँ तो राव सुरतन जी, जब हमारे दरमियान ये तय हो ही गया है कि हम दोस्त हैं और एक दूसरे की मदद करेंगे, तो इजाजत हो तो आपके लिए मुगलों के कुछ कायदे कानून आपको बता दें। शुभ काम में अनुमति कैसी? आपने अपने मुख से जो हमें वचन दिया था इन सुंदरियों को और इनके अतिरिक्त और भी कई सुंदरियों को देने का, मैत्री संधि में ही सही लिख के दे दें। आप दस्तखत कर दें, मैं हस्ताक्षर कर दूं, फिर बैठ के आराम से एक दूसरे का साथ देते रहेंगे। इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे हैं? हम मुगलों को वर्षों से जानते हैं। पता है हमें कि आपका हृदय बहुत ही बड़ा है और आप वचन के भी बहुत पक्के हैं, किंतु नियम कायदे तो नियम कायदे ही होते हैं। संधि पुस्तिका दीजिए बैरम खान जी को। जी बावड़ो हो गया। अब कहिए क्या कह रहे थे? अब हमारी बात जरा गौर से सुनिए सुरतन सिंह जी। हमें राणा उदय सिंह के फर्जंद प्रताप में दिलचस्पी है। सुना है वो इस वक्त तलेती में अपनी वालदा के साथ सादगी भरी जिंदगी गुजार रहा है। हमें लगता है सुरतन जी, हमारे ख्वाबों की ताबीर में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है ये प्रताप। इसलिए आपको प्रताप को हमें लाकर देना है बस। तो कुंवर प्रताप यहाँ बूंदी में क्यों आएंगे? राम खान जी, बूंदी और मेवाड़ की जो शत्रुता है उसके बारे में राजपुताने का बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा सवाल, लेकिन हम भी हर सवाल का जवाब सोच कर आए, शायद आपके कुछ काम आ जाए। सुना है सच्ची राजपुतानी है मेवाड़ की महारानी। अपने शौहर की खुशनुदी और हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करना उनका फर्ज है, कुछ समझे? किंतु बूंदी की बावड़ियों की नवरात्रि पूजा में मेवाड़ के लोगों का आना जाना तो मना। अब समझा मैं। करम खान जी, अब समझ में आया कि अब हमें ये करना है, इस बार सारी राजपूती रियासतों के साथ साथ मेवाड़ में भी ये संदेशा भिजवाना है कि आओ पधारो, रानी जी की नवरात्रि की बावड़ी पूजा के लिए बूंदी पधारो। और जैसे ही ये संदेशा मेवाड़ तक पहुंचा कि बैरम खान जी जयवंत बाही क्या, सारी राजपूतनियां दौड़ी दौड़ी चली आएंगी यहाँ पे बूंदी में पूजा करने के लिए। और यदि जयवंत बाई यहाँ आई तो हो सकता है कि उनके पीछे पीछे कुंवर प्रताप भी यहाँ पे आ जाए। हमें लगता है सुरतन जी खूब जमेगी हम दोनों में। जी बावड़ो हो गया। समस्या है। अब क्या है? जयवंता बाई के साथ कुंवर प्रताप यहाँ आ तो जाएंगे, परंतु हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? तो वहाँ साधारण नागरिकों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ना ही उनकी वेशभूषा अलंकृत होगी और ना ही उनके साथ साथ राजकीय सुरक्षा कर्मियों का दल होगा। आप उन्हें एक बार बुलवा तो लीजिए, फिर उनकी शनाख्त कैसे की जाएगी इस सवाल का जवाब भी हम आपको दे देंगे। वो क्या कह रहे थे आप? क्या भेजना है? संदेशा? हाँ भेजिए संदेशा फौरन। हमारे जासूसों ने कहा है कि इस वक्त उदय सिंह चित्तौड़ में नहीं है, घूमने गए। मौका अच्छा है, भेज दीजिए संदेशा फौरन। सुनो सुनो सुनो, मेवाड़ के नगरवासियों सुनो, बूंदी में होने वाली दुर्गा अष्टमी के दिव्य आयोजन में
आप सभी लोग वहां सम्मिलित हो सकते हैं। सुनो सुनो सुनो, मेवाड़ के नगरवासियों सुनो, सुनो, ये जो आप सबको रानी जी की बावड़ी पर दुर्गाष्टमी की पूजा के लिए और अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए बूंदी जाने का सुअवसर मिल रहा है, इसे हम आप सबका सौभाग्य ही मान रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि पूजा करते समय हमारी ओर से भी श्रद्धा कामना के पुष्प चढ़ाएं। महारानी सा, यदि आप भी हमारे साथ पूजा के लिए बूंदी जाती तो? यदि हम चल पाते तो हमारा विश्वास कीजिए, हम निश्चित ही आप लोगों के साथ सहर्ष चलते, लेकिन हम राणा जी के लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करना चाहते। पीढ़ियों से चली आ रही बूंदी और मेवाड़ की शत्रुता तो आप जानते ही हैं। पर महारानी सा, बूंदी में अगर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप मेवाड़ की महारानी सा हैं, तो फिर भला कैसा भय? हाँ हाँ महारानी सा, हम सब आपकी पहचान छिपा लेंगे। क्या बाबूजीराज, 4 दिन हो गए आपको अपने घर से बाहर निकले हुए। पता है कैसे कोई व्यक्ति अपने ही घर में इतने दिनों तक बैठे रह सकता है? हाँ बाबूजीराज, चलिए ना खरगोश के शिकार पे चलते हैं, इसमें बहुत आनंद आएगा। नहीं, अब किसी भी प्रकार के आखेट में हमारी कोई रुचि नहीं रही। हाँ हाँ, नरभक्षी वाघ का शिकार करने के बाद खरगोश जैसे छोटे मोटे जीव का शिकार करने में आपकी रुचि थोड़ी रहेगी। नहीं वेणुदास, आखेट में रुचि ना रहने का कारण खाइए सौगंध कि आज के बाद आप कभी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। हम आपके लिए सब कुछ छोड़ कर आए हैं और आप हमारे लिए एक सौगंध नहीं खा सकते। कारण मात्र इतना ही है मित्रों, अब इच्छा ही नहीं रही आखेट की। शिकार की इच्छा नहीं रही? ये कौन सी बात हुई बाबूजीराज? ठीक है बाबूजीराज, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो हम सब भी नहीं जाएंगे आखेट पर, बिना 3 मित्रों के खिलका के आनंद। पहला नाम है बूढ़ा। ये बूंदी से बूढ़ा परिवार के बूढ़ा सुरजन सिंह के पुत्र हैं। तो फिर दुदा को ले जाओ अपने साथ। क्या हुआ, आप दोनों चुप क्यों हो गए एकदम से? दुदा इस समय बूंदी में अपने परिवार के साथ अत्याचारी बंदी नरेश राव सुरतन सिंह ने दुदा के पिता को बंदी बना लिया है। प्रताप, खम्मा गणे महारानी सा। घनी खम्मा, आगे आओ। हम बूंदी जा रहे हैं दुर्गाष्टमी की पूजा के लिए। आप बूंदी जा रही है रानी माँ, किंतु वहां जाना आपके लिए सुरक्षित नहीं है, बहुत संकट है वहां। नहीं प्रताप, यदि हम साधारण प्रजाजनों के बीच साधारण प्रजाजन बन के रहेंगे तो भला संकट कैसा? और आपको आपका वचन याद है ना? जी रानी माँ, आपकी दिलाई हुई सौगंध हम याद रखेंगे और आपके साथ बूंदी भी चलेंगे। रानी माँ, हम पूजा के लिए फूल लाना तो भूल ही गए। ये लीजिए रानी माँ। यहाँ तो आपने ये कर लिया, कोई बात नहीं, पर आने वाली सीमा चौकी पार करने के बाद बूंदी में हम जैसे ही प्रवेश करेंगे वहां भूलकर भी ऐसा दुस्साहस मत करना। पर किया क्या है हमने ऐसा?
मार्ग के वृक्ष तो सार्वजनिक होते हैं। मेवाड़ में महाराणा उदय सिंह के राज में होते हैं ये सभी पेड़ पौधे सार्वजनिक, पर वहाँ बूंदी में ऐसी बात नहीं है। वहाँ जो भी होता है प्रजा उसके लिए कर देते अपने राजा को। क्या नाम है वहाँ के राजा का? सुल्तान सिंह, है ना? साधारण नागरिकों को यूँ सार्वजनिक रूप से अपने राजा जी का नाम लेने की आज्ञा नहीं है। ये अक्षम्य अपराध माना जाता है वहाँ। और आप तो यूं ही मेवाड़ से अपराध तो दुगना हो जाएगा ना। ये क्या? प्रताप, और क्या क्या वर्जित है वहाँ पर? आप जानते हैं इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, ताकि वहाँ किसी को कोई असुविधा ना हो। एकलिंग ना करे, कभी वहाँ बूंदी नरेश आपके सामने आ जाए। यदि दुर्भाग्य से ऐसा हो गया तो तुरंत दृष्टि झुका लो। साधारण नागरिक का बूंदी नरेश से दृष्टि मिला ना, वहाँ पे अक्षम्य अपराध माना जाता है। प्रताप, वहाँ जैसा सब कहते हैं, सब करते हैं, वैसा ही कीजिए, नहीं तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ हमारा कोई नहीं। अपनी अपनी पहचान पत्रिका दिखाते जाइए। चलो। रुको, अपनी पहचान मुद्रा दिखाइए। तो आप मेवाड़ के नागरिक हैं। इनकी अच्छी तरह तलाशी ली जाए। जी। ये आप यहाँ रुकिए प्रताप, ये रहा हमारा सामान। इसके अतिरिक्त हमारे पास कुछ नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? अरे ये तो सीधे साधे निर्धन मेवाड़ी है द्वारपाल जी। पूजा के लिए आए हैं बेचारे। क्या ये और क्या इनका नाम धाम? जाने दीजिए बेचारों को। ठीक है, जाओ। आजा, आजा, हंस जा हमारे बिछाए हुए जाल में प्यारे चूहे। आपको हमारी कैद में देखकर हमें बेइंतहा खुशी होगी। आपने हमें बहुत दिनों तक तरसाया है। जलाल, आपको क्या लगता है बूंदी नरेश पकड़ पाएंगे प्रताप को? आपके सवाल का जवाब तो हमारे पास नहीं है, इसीलिए इस खेल में इतना मजा आ रहा है। मजा तो अब आएगा। रानी माँ, सभी स्त्रियां यहाँ आकर कितनी प्रसन्न दिख रही हैं। हमारी इच्छा है कि एक दिन ऐसा है जब राजपूताने के सभी रजवाड़ों की दीवार टूट जाए, ताकि सभी लोग जब चाहे तब स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना कोई रोक टोक के आ जा सके। सोच समझ कर बोलिए प्रताप। आप किसी राजघराने से हैं क्या? नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही कल्पना में उड़ने वाले बालक हैं। बातें तो सभी बच्चे ऐसे ही करते हैं। राजघराने की बात मैंने आपकी नाक की नथ को देखकर कहा। ऐसी नथ तो राजघराने की स्त्रियां ही पहनती हैं ना। ये नथ हमारी माँ को एक राजा जी ने भेंट स्वरूप दी थी। अच्छा, फिर तो बहुत दयावान राजा होंगे वो। हाँ है तो। प्रताप, आप चाहे तो यहाँ कहीं घुमाए, क्या पता आपको आपके मित्र दूधा का पता ही मिल जाए। सच माँ? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं। पर याद रहे, यहाँ किसी उलझन में मत फंसिएगा। नहीं है साहब,
भाई नहीं है, कहाँ से दूंगा मैं? लगान नहीं देगा तू? नहीं है साहब, माफ लगान करो, नहीं देगा ना तू? माफ करा साहब, माफ लगान करा। नहीं देगा भाई तो ले साहब, ये खा। भाई। कौन लगान देगा कि नहीं? कौन लगान देगा कि नहीं? लगान नहीं देगा, लगान नहीं देगा, लगान नहीं देगा। ये ले, लगान नहीं देगा। चल। जी भावड़ो वाह वाह, बूंदी नरेश, राव सुरतन, वाह, चोखे लाग रहे हो आप हैं? चांद में भी दाग है, हम में भी छोटा सा दाग है, लेकिन बहुत सारी आग भी है कि नहीं? दिखा देंगे हम भी बैरम खान को कि कितनी ताकत भी है, चतुराई भी। प्रजा के दुख को देख के दुखी हो जाते हैं कुंवर प्रताप, अत्याचार सहा नहीं जाता उनसे। वो हमारे सैनिक तो दिन रात अत्याचार करते रहते हैं, मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं प्रजा को। अगर बैरम खान की बात सही निकली फिर तो कुंवर प्रताप का पता लगाना कठिन नहीं होगा। कृष्णा, क्या हुआ जीजी? आप किसी को ढूंढ रही है क्या? अरे क्या बोलूं बेटा, सब लड़के परेशान करते हैं मुझे। एक को समझाने जाती हूँ, दूसरा हाथ से छूट जाता है। हमें एक बात बताइए, ये सभी माएं अपने पुत्रों को लेकर इतनी चिंतित क्यों रहती है? अब हमारी माँ को ही ले लीजिए, वे हमारी इतनी चिंता करती है कि हमारे पग पग का ध्यान रखने लग गई है वे। अब आप लोगों को भी समझना चाहिए कि बच्चों को स्वतंत्रता चाहिए होती है। हमें तो पूरा विश्वास है कि आपके लड़के भी अपना ध्यान रखने योग्य होंगे। तुम हो कौन? कहाँ गया वो? वो रहा, पकड़ो उसे। माई, हम अभी आए। पकड़ो उसे, भागने न पाए। फिर एक शैतान लड़का। हे एकलिंग जी, क्या होगा? कहाँ गया वो? ये बावड़ो हो रहे है। चुंझार, राजमहल की पाकशाला से भोजन चुरा के तो कोई लड़का भागा था ना? ये नाक में जवान कंवारी सुंदरी लड़की की सांतरी क्यों आ रही है? जी बावड़ो क्यों हो रहे है?
ए छोरे, बता कहाँ है वो चोर? हमें नहीं पता। झुंझाड़, आंखें नीची कर मूर्ख। हमारे हुक्म की आंखों से आंखें कोई नहीं मिला सकता है। बूंदी नरेश, राव सुरतन के आदेश को मानना अच्छा नहीं लगता है तुम्हें? वाह वाह झंझाड़, वाह। अरे लक्षण किसी और से मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो मिल गया। नहीं नहीं नहीं, ए छोरे, बता कहाँ छुपा कर रखा है उस लड़के को, वरना मैं तुझे बता दूंगा। वो देख रहा है वहां पे मोक्ष वृक्ष, वहां ले जाकर तुझे और तेरे परिवार को लटका दूंगा। गर्दन टेढ़ी और जीभ बाहर निकल जाएगी। नहीं, बता कहाँ छुपा कर रखा है उसे? तेरे से पूछ रहा हूं मैं, बता कहाँ छुपा कर रखा है उसे? नहीं बताएगा तो झुंझाड़ पता लगाएगा। झुंझाड़, हुकुम, वहां तो कोई नहीं है। अंधा नहीं हूं मैं, देख सकता हूं, समझ सकता हूं। झूठ बोला तूने, राव सुरतन से झूठ बोला तूने। हुकुम, कुछ रोटियां तो चुराई थी उसने, जाने दीजिए ना। मुर्गा बना मुर्गा। आप लोग बताइए, ये छोरा तो नहीं बता रहा है, कहाँ है वो चोर? बताइए। कोई भी नहीं बताएगा। समझ सकता हूं।
आप लोगों का आपस में जो भाईचारा है समझ सकता हूं मैं। हमें भी बचाना है हमारी प्रजा को, हम बचाएंगे, लेकिन हमें चाहिए उसके लिए धन। अब धन आएगा कहां से? आप बताएंगे या हम बताएं? हम बताएं। आज से, इसी क्षण से आप सभी को दुगना कर देना होगा। ओहो, पानी में से निकल रही है सुंदर सुंदर कन्याएं। जी बावड़ो हो रहे हो। कर वसूल करने का शुभारंभ यहीं से होगा। जी बावड़ो हो रहे हो। किससे शुरुआत करें हम? तू तो छोरा है, हट। बिन बुलाए क्यों आ गए यहाँ पे? वो हमने सोचा कि हम भी यहाँ पूजा के लिए आए थे, तो हमें भी आपको कर देने के लिए इन सबके साथ सम्मिलित होना पड़ेगा। जुन क्या है भाई? मुर्गा बनने के लिए वेतन देते हैं हम आपको इतना भारी भरकम? खड़े हो जाओ, कर वसूल करो सबसे दुगना। इस पागल की तो सच में बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। पूजा के लिए कर ले रहा है प्रजा से। आवाम से हर बात के लिए महसूल वसूल कीजिए। फसल उगाने के लिए महसूल, फसल ना उगाने के लिए महसूल, शादी के जलसे पे महसूल, पैदा होने के जलसे पे महसूल, बीमारी के इलाज के लिए महसूल, पैदाइश पे महसूल, मौत पे महसूल, महसूल महसूल महसूल, बस वसूल करते रहिए। बैरम खान ने हमें जो सुझाव दिए थे उनको पूरा पूरा मान लेना चाहिए हमें। आई बात समझ में? पूरा पूरा। आपके कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इन सब घटनाओं के बाद प्रताप सिंह ये आएंगे और हम उसे पकड़ लेंगे। झुंझाड़, लगता है इन्हें अपनी आंखें पसंद नहीं है। आंखें नीचे कर। प्रिय प्रजाजनों, आप सभी को इतनी आज्ञाकारिता से अभी अभी लगाए गए पूजा के कर को चुकाते हुए देख मारो जी बावड़ो हो गए। और हमारे मस्तिष्क में एक विचार आया है, ये क्यों ना आप सभी से उन वस्तुओं के लिए भी कर लिया जाए जिन वस्तुओं को बिना कर दिए आप लोग आज तक आनंद उठा रहे थे। क्षमा करें अन्नदाता, पर हम तो पहले से ही आपको हर बात का कर दे रहे हैं। इस दंड के लिए क्षमा करना तो नहीं चाहिए आपको, फिर भी कर देते हैं। ऐसी कई वस्तुएं हैं जिनका कर आप लोगों ने आज तक राज्य को नहीं चुकाया। उन सारी वस्तुओं की सूची तैयार की है हमने और हमारे कर अधिकारी इस सूची को पढ़कर सुनाएंगे आप सभी को। रहने दीजिए, अब अपने कंठ को इतना कष्ट नहीं दे पाएंगे। ये कार्य हमें ही करना होगा। प्रिय प्रजाजनों, सुनिए। हमारे महल के आसपास की गलियों मार्गों पर आने जाने के लिए कर और उत्सव मनाने के लिए कर, और
उपज अच्छी हो जाए तो कर। यदि मान लीजिए कि फसल चौपट तो भी कर। और हाँ, सबसे अगत्य की बात, इस नदी में से आप जो जल लेते आए हैं और जो कर देते आए हैं, उस कर को दुगना करना होगा, दुगना कर चुकाना होगा आपको। तो प्रजाजनों, आप सबको समझ में आ गया ना कौन कौन से कर देने हैं आप सभी को? उम्मीद करता हूं कि आप में से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मुझे है आपत्ति। मैं कहता हूं तुम पागल हो, पागल राजा। अपराधी हो तुम, अत्याचारी हो तुम। हमारा राजा हजा सुल्तान को होना था, मगर तुमने उन्हें अपने बंदीगृह में डाल रखा है। अब मुझे तुमसे कोई भय नहीं रहा, जो करना है तो कर लो, मगर ऐसे अर्थहीन तर्कहीन कर देने से अच्छा है मैं तुम्हारे आगे वीरता पूर्वक सच बोल बोल कर मर जाऊं। प्रजा है, अभिप्राय व्यक्त करने का अधिकार है, गर्व है हमें आप पर। आइए, हमारे समीप आइए, जरा निकट से हम आपके दर्शन तो कर पाएंगे। इस आंखों की निर्भयता, निडरता ने हमारी मन की आंखें खोल दी। सत्य कहा आपने, हमारे रुग्ण मानसिक अवस्था की हम चिकित्सा अवश्य करवाएंगे। हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई, किंतु एक समस्या है। हमारी चिकित्सा करवाने के पश्चात अगर ये निष्कर्ष निकला कि हमारे रोग का कोई इलाज नहीं, तो यदि ये पता चला कि हमारी मानसिक अवस्था यूं की यूं ही रहेगी, तो यदि हमें ये पता चले कि ईश्वर ने हमें जन्म ही इसलिए दिया है कि हम हमारी प्रजा को कष्ट दे सके, दुखों के साक्षी बनते रहें, तो हुकुम। राव सुरतन के आगे उठने वाले हर सुर के तन में से एक एक बूंद रक्त की इसी तरह बहेगी। यदि आप में से किसी को भी इनके प्रति कोई भी सहानुभूति है, तो हमारी ओर से खुला आमंत्रण है। आइए, आगे बढ़िए, सहायता करें इनकी। सौगंध खाइए, अपने मत भूलिए, और राजपूत अपने सौगंध और प्रण कभी नहीं तोड़ता। आप सहायता करते या ना करते, उसकी मृत्यु तो अटल थी, किंतु यदि आपने एक पग भी आगे बढ़ाया तो आप हमारे पुत्र नहीं। हमें क्षमा कर देना गिरधर गोपाल, क्षमा। बूंदी राज्य में कोई महावीर, शूरवीर योद्धा है ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि प्रताप सिंह आएंगे हुकुम।
आना तो पड़ेगा उसे, अवश्य आएगा। राजा के प्रति इतना आदर, इतना सम्मान, इतना प्यार देख के मारो जी बावड़ो हो गए। काफी समय नष्ट किया है आपका, जाइए श्रम कीजिए, आपको दुगना कर चुकाना है। जाइए जाइए। राजा का आदेश समझ में नहीं आता आप सभी को? भागिए! चलिए यहाँ से प्रताप, चलिए यहाँ से, चलिए। हमेशा समझाती हूँ, चलो घर तुम। अन्नादाई, महारानी साहब, महारानी साहब, ये आप क्या कर रही हैं? अन्नादाई, आप यहाँ? महारानी साहब, आप जहाँ से आई हैं वहाँ जल्दी से जल्दी चली जाइए, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, आप चली जाइए। जलाल, हमने तो सोचा था कि हम राव सूरतन के जरिए बूंदी में लोगों पर अत्याचार करेंगे और मेवाड़ में हलचल मचाएंगे। और जैसे ही उदय सिंह और उसके बेटे प्रताप को इसके बारे में पता चलेगा, वो मजबूर हो जाएंगे बूंदी में दखल अंदाजी करने के लिए। मगर ना तो उदय सिंह मेवाड़ में है और ना ही प्रताप का कुछ पता चल रहा है। और प्रताप को ढूंढने की हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। एक दिन में राव सूरतन ने अपनी रियाया के साथ इतनी वहशतनाक ज्यादतियां की हैं, फिर भी किसी ने उसके खिलाफ सर नहीं उठाया है। और ना ही वो प्रताप खुलकर सामने आया। पता नहीं जलाल, हम प्रताप के बारे में जितना सोच रहे हैं उसका आधा भी नहीं है। हमें तो लगता है हमें खुद वहां जाकर उस गुस्ताख लड़के को ढूंढकर उसे उसके किए की सजा देना ही ज्यादा मुनासिब होगा। और खान बाबा, आराम से, आराम से, जरा सुकून और तसल्ली से भी सोचकर देख लिया करे कभी। हमें नहीं पता आज जब रियासत बूंदी में खुलेआम रियाया पर ज्यादती हो रही थी, तब कौन सी वजह मुकाबले के लिए सामने आने से रोक रही थी। आज के वजूहात हमें नहीं पता खान बाबा, लेकिन प्रताप को जितना हम सुन कर समझ पाए, राव सुल्तान के जुल्मों का उस पर गहरा असर तो जरूर पड़ा होगा और वो ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाएगा। वो सामने आएगा खान बाबा, वो आएगा, रियाया के जुल्मों का जवाब देने सबके सामने आएगा। थोड़ी तसल्ली रखें खान बाबा, चुपचाप देखते जाइए खामोशी से, नतीजा खुद ब खुद सामने आ जाएगा।
लगान देगा कि नहीं? हमारे महल के आसपास की गलियों मार्गों पर आने जाने के लिए कर, हर उत्सव मनाने के लिए कर, फसल चौपट तो भी कर। कहाँ छुपा कर रखा है उसे? हे एकलिंग जी, हमें क्षमा कर दीजिए। अपने रानी माँ को दिए वचन के कारण आज हम कुछ नहीं कर पाए।